क्या बात कर रहे हो भावेश भाई? हैं? इस चाइनीज कामा सूत्रा डीवीडी देखने के बाद हर कोई खाने को दौड़ता है, आई मीन पागल कर देता है क्या? आपने खुद के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया है? बंद कमरे में? अरे यार, कंगाली में हाथ गीले करोगे तो ऐसा ही होगा ना। क्या कह रहे हो भावेश भाई? हम इसे बेच के लाखों कमा सकते हैं? ठीक है भावेश भाई, मैं ट्रायल ले लेता हूं। अबे ओ इंसान की औलाद, हवस की नदियों का बहाव बहुत तेज होता है। ठीक कह रहा ब्रो। अरे यार, भावेश भाई सही कह रहे थे, ये डीवीडी नहीं जादू है। अब मैं क्या करूं, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। अबे अपनी हवसी नजरों को मुझ पर मत डाल, वरना ऐसी जगह काटूंगा कि तू जिंदगी भर सिर्फ हाथ मलता रह जाएगा। पप्पू आया हूं तो कुछ ना कुछ तो देकर ही जाऊंगा। आज तो बेटा तुझे देनी ही पड़ेगी अपनी एहसान की दुकान। एहसान मेरे भाई, तूने मुझ पर इतना एहसान किया है, आज एक एहसान और कर दे। पप्पू तुझे हुआ क्या है? तेरी ना तबीयत ठीक नहीं लग रही है और तेरे इरादे भी। देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान, कि कितना बदल गया इंसान। अबे अबे इसे क्यों बंद कर दिया? एहसान, ये तो चला गया यार। हाँ यार, ये डीवीडी तो बड़ी कमाल की चीज है, इससे तो मैं लड़कियों को पागल कर सकता हूँ। पर सबसे पहले ये डीवीडी मैं अपनी हॉट हॉट चॉकलेट ब्राउनी आयशा पे ट्राई करता हूँ। और उसे बुलाऊंगा किस बहाने से यार। हाय पप्पू जी। हेलो आयशा, मेरे पास तुम्हारे लिए खुशखबरी है। अच्छा, क्या खुशखबरी है पप्पू जी? मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल योगा की डीवीडी मंगाई है चाइना से। उसका नाम है संजोग से समाधि तक। सुनो, जब तुम उसके आसन करोगी ना, तुम्हारी फिगर और अच्छी हो जाएगी। पप्पू जी, आपको क्या लगता है मेरा फिगर अभी अच्छा नहीं है? बहुत अच्छा है। पर आयशा, क्या तुम ये चाहती हो कि जिंदगी भर लोग तुम्हें सिर्फ इंडियन स्टार्स यानी कि दीपिका पादुकोण और कैटरीना कैफ से ही कंपेयर करें? मैं चाहता हूं कि लोग तुम्हें इंटरनेशनल स्टार्स से कंपेयर करें। अरे ये जीरो फिगर तो आउटडेटेड हो चुका है। आयशा, क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग जब तुम्हें मिले तो तुम्हें माइनस फिगर में देखकर तुम्हारे ऊपर फ्लैट हो जाए? आप सही कह रहे पप्पू जी, मैं अपना फिगर माइनस करने के लिए कुछ भी करूंगी। तुम्हें पता है, मैं बहुत अच्छा योगा इंस्ट्रक्टर हूँ। मैं तुम्हें इंस्ट्रक्ट करूंगा, तुम योगा करना और तुम्हारी माइनस फिगर हो जाएगी। पर पप्पू जी, आप योगा इंस्ट्रक्टर कब से बन गए? मैं तो इतना बड़ा योगा इंस्ट्रक्टर हूँ कि मैंने कितने सारे इंटरनेशनल स्टार्स को योगा सिखाया है, उनकी माइनस फिगर करवाई है। अच्छा, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा ना मेरी बात पे? रुको, मम्मी जी से पूछवाता हूँ। मम्मी जी, क्या हुआ? अरे ये आयशा को मैं इतनी देर से समझा रहा हूँ कि पटियाला में सब आपको मेरी छोटी बहन समझते थे, ये समझ ही नहीं। आप समझा दो। लौला मैं समझाती हूँ। हाँ पुत्र, हुआ यूं। बस। अरे मम्मी जी, वो कनाडन सुबह से बकरी के दूध का रायता लेके घूम रही है, कह रही थी आपके लिए स्पेशली बना है। पुत्र मेरा ना पेट सुबह से बहुत ज्यादा खराब है, वो तू ही खा ले। अब यकीन आया? हाँ पप्पू जी, आ गया यकीन। पप्पू जी, आप प्लीज मुझे योगा सिखाइए ना। योगा तो मैं तुम्हें जरूर सिखाऊंगा बालिके, क्योंकि योगा से ही होगा। अच्छा सुनो, इस योगा के लिए ना एकांत अति आवश्यक है, और तुम्हें तो पता ही है मेरे घर में मेरा साला कभी एकांत नहीं देगा। वैसे मेरे पास एक आइडिया है, मेरा जो टेली शॉपिंग वाला रूम है ना, उसके पीछे एक खिड़की है, उस खिड़की से कूद के आना। नहीं नहीं, पीछे की खिड़की से चोरों की तरह नहीं पप्पू जी, नहीं। अरे आयशा, लोग अपनी फिगर अच्छी करने के लिए ना 7 समंदर पार तक चले जाते हैं, और तुम एक छोटी सी खिड़की कूद कर नहीं आ सकती? सोचो, तुम्हारी फिगर अच्छी हो जाएगी तो कितना मजा आएगा। तो तुमको, हाँ देखो, मैं अपने परिवार वालों के सामने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाना चाहता क्योंकि वो पहले हम लोगों के बारे में बहुत गलत समझते हैं। आयशा, सच सच एक बात बताओ, क्या मैंने तुम्हें आज तक कभी अच्छी नजर से, आई मीन बुरी नजर से देखा है?
कितना मासूम हूं मैं तो बस ये चाहता हूं कि मैं तुम्हारी फिगर अच्छी कर सकूं, जिससे तुम और सुंदर लगो, लेकिन लोग मुझे हमेशा गलत समझते हैं। नहीं पप्पू जी, प्लीज रोइए मत। मैं 1 बजे तक आ जाती हूँ, पक्का। ओके डार्लिंग, बाय। हाँ, देखा मेरा कमीनापन। जीजे, छोटी को देखा वो कहाँ पे है? अबे छोटी के छोटे, मुझे क्या पता तेरी छोटी कहाँ पे है? ये पीछे क्या है? ये अबे मेरे पीछे भी वही है जो तेरे पीछे है, मेरी पैंट की जेब। चल भाग यहाँ से। आओ मम्मी जी। ओह यस, अब इस भगवान को मैं भक्ति पाठ पढ़ा कर ही रहूंगी ताकि ये बुड्ढा अपनी सारी शक्ति भक्ति में लगाए। ठीक है, छछुंदर को फोन करके बुला लेती हूँ। हाँ, मनी लियोने की सीडी। इसे कहीं संभाल के रख देता हूँ, वरना अगर जसमीत के हाथ लग गई तो इस डीवीडी का शाही अचार बना देगी और फिर मेरे अरमानों पे शाही अचार संहिता बैठ जाएगी। जस्सी भैया, आई स्वेयर बहुत टेस्टी है। मैंने खास आपके लिए शाही भिंडी की खीर बनाई है। नहीं, छोटी सबसे पहले जीजे को खिला, क्योंकि तेरी शाही भिंडी की खीर पर सबसे पहला हक जीजे का है। तभी तो मैं कहती हूँ कि मेरे जस्सी भैया जैसा कोई नहीं। पूती खाओ। अबे शक के पुजारी, तू कब से हक की बात करने लगा? डीवीडी अकेले कहाँ भूख करने चली गई? पूती, क्या हुआ? कुछ खो गया है क्या? नहीं, मैं तो बस हमेशा तुम्हारे प्यार में खोया रहता हूँ। यस पूछी, अब आज भी मेरे प्यार में उतने ही खोए हो जितने पहले थे। चलिए, इसी खुशी के मौके पर मेरे हाथ की बनी हुई भिंडी की शाही खीर टेस्ट। कैनेडन, मैंने आज ही कहीं पढ़ा है कि घर में जब खाना बने तो सबसे पहला भोग कुत्तों को लगाना चाहिए, उससे घर में समृद्धि आती है। तो या तो इस साले को खिला दो या घुंघरू को खिला दो। ओके, तो फिर मैं घुंघरू को खिला के आती हूँ। बाय पूछी। पप्पू बेटा, लगता है तारे और सितारे दोनों तेरे साथ हैं। बस आयशा आ जाए, उसी का इंतजार है मुझे। जीजे, तू इस बंदर की तरह क्यों खुजा रहा है? अबे भांसलेट के तेल में सिके हुए सड़े हुए आलू के पराठे। मैं भोग दिवस मनाने की, I mean योग दिवस मनाने की तैयारी कर रहा हूँ। जीजे, तो कुछ भी क्या, तू इस योग दिवस की आड़ में ना कुछ तो गेम प्लान कर रहा है। हाँ, वो देख। चल बाय। जब तक ये छछुंदर आता है, मैं डीवीडी सेट करके रखती हूँ। हैं? कहाँ गई? हाय हाय, कहाँ गई? ओए हुई, ये तो मेज के नीचे पड़ी है। आज इस 21वीं सदी के भगवान को 17वीं सदी का बना के रहूंगी। आने दो इस आशिक के बच्चे को। डार्लिंग तारो, मेरी जान तारो, देखो आज मैं फिल्म देखने के लिए पूरी तैयारी करके लाया हूँ। देखो तुम्हारे लिए ये पॉपकॉर्न, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स लेके आया हूँ। अच्छा, तुम्हारे रूम में कोई कॉर्नर सीट है कपल के लिए? पग्गू, थैंक यू पग्गू। तू ना एक बार बस फिल्म देख ले, फिर तू कॉर्नर नहीं कोई कोना ढूंढेगा भक्ति करने के लिए। ये ना बहुत ही धार्मिक फिल्म है। क्या धार्मिक फिल्म? कोई रोमांटिक फिल्म होती तो मजा आ जाता ना है। अच्छा खैर, कोई बात नहीं, मैं वही देख लूंगा, धार्मिक फिल्म। बैठ जा मर जनिया। ठीक है। रेडी पग्गू? 1 2 3। हाय 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 हाय। अरे वाह, तो बहुत ही धार्मिक फिल्म है। ये तो कोई अलग ही टाइप की डीवीडी है। अरे रब्बा, ये क्या लग गया? थक गया? अरे तारो, मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ। हाँ, Where is remote? हाय बाबा जी, ये रिमोट क्यों नहीं चल रहा? अब इस बुड्ढे को मैं कैसे पॉज करूंगी? तारो, आज बरसों के बाद तुम्हें देखकर मेरा रोम रोम खड़ा हो रहा है और मेरे दिल में ये बार बार विचार आ रहा है कि मैं तुम्हें बार बार कहूँ आई लव यू, आई लव यू।
इस फिल्म ने तो शांत पड़े समंदर में भी तूफान ला दिया है। मुझे तो बाढ़ का खतरा नजर आ रहा है, कहीं इस बाढ़ में मेरी कुटिया ना डूब जाए। देखो, ये फिल्म नहीं देखने दूंगी। ओ यस तारो, ये तुम्हारे घने घने प्यारे बालों का राज, इनका राज आज मैं जान के ही रहूंगा। ओए मर्दने, इसमें जुएं बड़ी हैं, तुझे खा जाएंगी। भाई पप्पू जी, मैं आ गई। हेलो आयशा। मेरी हॉट हॉट चॉकलेट ब्राउनी, तुम आ गई। दरवाजा तो ढंग से बंद किया है ना, आ जाओ। पता है पप्पू जी, मैंने IIN पे पढ़ा था कि योगा करने से हमारी स्किन ग्लो करती है और हमारे बाल भी अच्छे होते हैं। और तो और हम हमेशा के लिए यंग रहते हैं। यस। तुम कितनी भोली हो आयशा, तुमने सारे फायदे पढ़े पर मेन फायदा तो पढ़ा ही नहीं। मेन फायदा? तुम्हें पता है, योगा करने से हमारे शरीर के कुछ हिस्सों में ना बहुत फायदा होता है। हिस्से? मतलब जरा खुल के बताइए ना पप्पू जी। अरे खोलना ही तो चाहता हूँ। I mean, योगा करने से हमारा दिमाग खुल जाता है। ओ दिमाग, ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं पप्पू जी। You're so smart। स्मार्ट नहीं, स्मार्ट कार्ड है ये। अरे कुत्ते तो यहाँ कैसे आया? चल निकल यहाँ से। डार्लिंग, मैंने DVD सेट कर दी है, मैं तुम्हें रिमोट देके आता हूँ, तुम प्ले कर लेना और मेरे आने तक योगा का अभ्यास शुरू कर देना। ओके? लगता है ये चाइनीज लोग ऐसे ऐसे कामों से पहले भी भगवान को याद करते हैं। अबे ये मेरी DVD की सनी लियोन है, शनि चालीसा कैसे बन गई? भ्राता पप्पू, आप इस तरह अर्धनग्न अवस्था में क्यों घूम रहे हैं? आओ हमारे साथ प्रभु की भक्ति में तल्लीन हो जाओ। तन लगाने की सोच रहा हूँ और ये मन की बात कर रही है। देखो भ्राता, पद्मासन में बैठो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? DVD तो ठीक थी। कैमरे की कसम, ये हरकत जरूर मेरे कमीने साले की है। यार ये तो वही बात हो गई कि अप्सरा सामने खड़ी है और तुम्हारे हाथ कटे हुए हैं। कहाँ गई वो DVD? से मुझे बचाओ। हाय बुड्ढा मेरे पीछे पड़ गया। रोक इसे, कोई बचा मुझे चीप आदमी से। ओ मेरी तारा, अब नहीं रहा कोई चारा, अब जल्दी से हो जाए संगम हमारा। तेरी मम्मी जी, ये बुझा हुआ रॉकेट अचानक से उड़ान भरने के सपने कैसे ले रहा है? मैंने तो इस बुझे हुए रॉकेट को पैर से मसलने की भी कोशिश की थी। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने इसे एक धार्मिक DVD दी थी, पर मर जाने ने पता नहीं वो DVD बदल के क्या देख लिया। हाय रब्बा, इसका तो ठरकपुना एक स्टेप और ऊपर बढ़ गया है। पप्पू सुन, इसे ना कस के पकड़ के रखना, मेरे पीछे मत आने देना। हाँ बड़ा नालायक आदमी है ये। रुक यहाँ पे। ओए, इसका मतलब जरूर इस साले ने DVD बदल दी होगी। खैर पहले इस लूलू को ठिकाने लगाता हूँ। अबे सुन बे मरीज, देख ऐसा है, हमारे घर में आके ज्यादा उछल कूद मत किया कर। किसी दिन तेरा गंदा सा फेफड़ा यहाँ निकल के फर्श पे गिर गया तो हमारा फर्श खराब हो जाएगा। चल भाग। वो तारा इधर है। अबे उधर जाए, रास्ता उधर है। चल। अरे क्या कर रहे हो तुम? बहुत खुश हो रहा है कमीना। DVD बदलने की सजा तो इसे जरूर मिलेगी, बराबर मिलेगी। कैमरे की कसम, अब तू देख मैं क्या खेल खेलता हूँ। पहले मम्मी जी के रूम में से DVD पार कर लूं, फिर तुझे पता चलेगा। लगता है आज मेरी फूटी हुई किस्मत जागने वाली है। आयशा ने खुद मुझे फोन करके बुलाया। पक्का उसे मेरे प्यार का एहसास हो गया होगा। आयशा। जस्सू। अरे
यार ये कहाँ से आ गई? अगर ये यहाँ से नहीं गई ना बेटा तो तेरी किस्मत सोती की सोती रह जाएगी। जस्सू, मैं जानती थी कि एक ना एक दिन तुम मेरे सच्चे प्यार की कदर जरूर करोगे, और देखो ना आज वो दिन आ गया। तेरे प्यार की कदर करने से तो अच्छा है मैं अपनी कब्र खोद दूं, उसमें कूद जाऊं और दफन हो जाऊं। When I can't make out the words, it always sounds like poetry. Well, yeah. कैमरे की कसम, अब पता चलेगा इसे मुझसे पंगा लेने का अंजाम। डीवीडी बदली थी ना इसने। जो लेता है मुझसे पंगा वो हो जाता है नंगा, जैसे अब ये होगा। ये किसने और क्यों चलाया यहाँ पे? जस्सू, अब इतने भी नादान मत बनो ना। आओ ना, इस बंद कमरे में थोड़ा सा रोमांस कर लेते हैं, इस आग को फील कर ले। अच्छा जी, आज तो मैं तुमसे बहुत सारा प्यार करूंगी। हाँ बेटा इसे तो करंट लग रहा है, इससे पहले तुझे कुछ हो भाग ले यहाँ से। सुन बे, जब अपनी पार्किंग तहस नहस हो जाए ना तो गाड़ी सड़क पर लगानी पड़ती है। मीना जीजा, तूने मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। और कैसा लगा डॉली के साथ होली खेल के? सुन बे, दोबारा मेरी डीवीडी के साथ छेड़खानी की ना तो इसी डॉली से तेरी झोली भर दूंगा। अब देख जीजा, अभी तक तो नहीं की थी, अब इस बात का बदला कैसे लेता हूँ मैं। आप ये गंदी डीवीडीज लड़कियों को अकेले में दिखाते हो? मेरे इंटेलिजेंट दिमाग के अनुसार आपको ये डीवीडीज अकेले में नहीं बल्कि सबके साथ देखनी चाहिए, ताकि टाइम भी बचे और इलेक्ट्रिसिटी भी। इतनी नालायक है ये कनेडियन बहू। छोटी, इस जीजे ने ना इस डीवीडी के जरिए डॉली से कोशिश करवाई कि मेरी इज्जत उतर जाए, लेकिन मैंने उतरने नहीं दी। वो तो सही टाइम पे दरवाजा खुल गया और मैं वहां से भाग गया। जस्सी भैया, इसमें इतनी टेंशन लेने की क्या बात है? अगर आपकी इज्जत उतर भी गई तो दोबारा पहन लेना। क्यों इतने लेजी बन रहे हो जस्सी भैया? तेरी बात खसमानो खानिया, तो ये तेरी टॉम एंड जेरी वाली कार्टून फिल्म थी जिसे देखकर कब्र में जाने वाला भगवान भी मेरी खबर लेने के लिए तैयार हो गया। मम्मी जी, ये आइसक्रीम को गर्म करके चूसने वाला जो साला है ना, ये मेरी लेना चाहता है जगह इस घर में। अबे क्या लेने देने की बात चल रही है पप्पू? अब आया हूं तो कुछ न कुछ तो देकर ही जाऊंगा। ये लो। एहसान मेरे भाई, मुझ पे एक एहसान कर दे। कौन सा? ये जो कटे हुए तरबूज की शक्ल वाला मेरा साला है ना, इसने मुझ पे इल्जाम लगाया है कि मैं लड़कियों को रासलीला वाली डीवीडी दिखाता हूँ। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो डीवीडी देख के पता चल जाएगा कि इसमें रासलीला है या कोई और लीला। भाभी जी, मैं तो कहता हूँ आप अपनी आंखों पर विश्वास कीजिएगा। मैं तो बल्कि ये कहता हूँ कि आप खुद ही डीवीडी देख लीजिएगा। क्या कहा? अबे क्या देखने दिखाने की बातें कर रहा है मेरी कनेडन? अगर फिल्म ही देखनी है तो चलो सलमान की फिल्म देखने चलते हैं। नो पूछी, मैंने डिसाइड कर लिया है कि सबसे पहले मैं ये डीवीडी देखूंगी, बाकी काम उसके बाद पे, और ये मेरा आखिरी फैसला है। अच्छा तो ठीक है, मैं तुम्हें डीवीडी दिखाता हूँ, चलो। ओके। नहीं नहीं छोटी, इसके साथ मत जाना, क्या पता है डीवीडी चेंज कर दे। तो जस्सी भैया, there's a problem. मुझे डीवीडी ऑन करना नहीं आता। वो क्या है ना जस्सी भैया, मेरे को शाही खाना बनाने के अलावा अकेले कुछ करना नहीं आता। मुझे हेल्प की जरूरत होगी। अरे भाभी, मैं किस मर्ज की दवा हूँ? अब आया हूँ तो कुछ न कुछ तो देकर ही जाऊंगा। चलिए मैं आपके साथ चलता हूँ। अरे नहीं नहीं मेरी कनेडन, तुम्हें मेरे झूठे आई मीन सच्चे प्यार की कसम, तुम इसके साथ फिल्म नहीं देखोगी। हाँ छोटी, पहली बार जीजे ने कोई सही बात बोली है, ये डीवीडी तुझे अकेले में ही देखनी चाहिए। नो जस्सी भैया, अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं ये डीवीडी देख कर ही रहूंगी। चलिए एहसान भैया, चलिए। When I can't make out the words, it always sounds like poetry. Well, yeah. And is this well-mannered insolence? Indeed. Just how अयो रब्बा, what is this? कहीं ये एहसान अपने एहसानों की उल्टी करके मेरी कनेडन को उल्टी आना करवा दे। Very dangerous. कुछ तो करना पड़ेगा।
शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। पूजी देव, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने इस भ्राता जस्ती के कारण आप पर संदेह किया। हाय भ्राता जस्ती, आप पूजी देव के प्रति क्षमा प्रार्थी हैं। ये बात इनसे क्षमा मांगिए, अथवा मुझे माता पिता को दूरभाष द्वारा इस स्थिति के बारे में अवगत कराना पड़ेगा। मांगिए माफी। मांग ले माफी, मांग ले, मांग ले। जीजे मुझे माफ कर दे। साले फिर से कीचड़ मत उछालियो। अरे बाबा जी, आप कितने अच्छे हो, इस पर भी आपने मुझे घर से निकलने से बचा लिया। थैंक यू एहसान, पर तूने ये सब किया कैसे? प्रभु का कहना है कि अपने मित्रों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। थैंक यू मम्मी जी। इट्स ओके। पर मर जाने, अगर तूने अपनी ये गंदी हरकतें बंद ना की तो हम सड़क पर भीख मांगते हुए नजर आएंगे। अबे वो इंसान की औलाद, तेरा नाम पप्पू नहीं बच्चू होना चाहिए था। हर बार बच निकलता है तू। चल अब जल्दी से मेरे लिए कोई इसमें एनिमल वर्जन ला के दे। स्वीटी को डेट पर बुला रहा हूँ। ओके ब्रो। चलो जी, सब कुछ ठीक हो गया, भगवान का लाख लाख शुक्र है। फुकरा है नहीं तारो, फुकरा हूँ, और आज तुम्हें इस फुकरा का शुक्र अदा करना होगा। मानु खानिया, मर जानिया, तुझे ना इस कमरे में बंद करना पड़ेगा, तब ये भक्ति योग देखकर तेरा शुक्रा मंगल में बैठेगा। वाह, बड़ा ताला लगा दे बाहर कमरे में। मैं से पकड़ कर रखती हूँ, भागो भागो। तारो मैं से पकड़ कर रखती हूँ। तारो इधर बैठ, मर जानिया। हाय हाय हाय